नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रासागर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में। जनरली भिन्न का नाम सुनते ही बच्चों के मन में कंफ्यूजन सा आ जाता है कि ये क्या है, इसको कैसे हम हल करेंगे। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं या समझते हैं कि भिन्न क्या होते हैं। तो दोस्तों, भिन्न किसी वस्तु या किसी संख्या का मान होता है जो उसके किसी विशेष भाग को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है जिसको हम 4 भाग में या फिर 6 भाग में बांट देते हैं। मान लीजिए इस तरह से हम लोगों ने इसको 6 बराबर भागों में बांट दिया। इस तरह से इसको 6 भागों में बांटने के बाद कोई भी एक भाग को अगर हम लेते हैं तो उस एक भाग का मान जो है 6 भागों में से एक भाग के रूप में हमको प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुल भाग जो है 6 हैं। इसमें से अगर मान लीजिए हम लोगों ने एक भाग को सेलेक्ट किया है ना, या छायांकित किया है, तो छायांकित भाग हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 कुल भागों में से एक भाग को छायांकित किया है। और अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1/6, जहां 1 जो है छायांकित भाग है और 6 जो है वो कुल भाग है। तो इस तरह से हम अगर 1/6 की बात करें तो कुल 6 भागों में से एक जो छायांकित भाग है या सेलेक्टेड भाग है वो क्या बताता है, 1/6 को बताता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोगों ने 2 भाग और सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर मान लीजिए इसको भी सेलेक्ट कर लिया और इसको भी सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर कुल भाग जो है 6 ही हैं, लेकिन छायांकित भाग जो है वो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस स्थिति में इसका मान जो है 3/6 हो जाएगा। चूंकि 3/6 को हम विभाजित कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका मान जो है 1/2 प्राप्त हो रहा है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कुल 2 भागों में से कोई एक भाग लिया गया हो, है ना। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में से 3 भाग जो है सेलेक्टेड हैं और 3 भाग जो है वो सेलेक्टेड नहीं है, यानी उनको छायांकित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो भाग है 3/6 वो क्या है, आधा है। ठीक है, तो इस तरह से 1/2 यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है। तो इस उदाहरण के आधार पर अगर हम इसकी परिभाषा निकालते हैं तो भिन्न किसी संख्या या किसी वस्तु का वह भाग होता है जो उसके पूरे भाग में से किसी विशेष भाग को हमको प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम इस उदाहरण की बात करते हैं तो 6 कुल भागों में से 3 कोई विशेष भाग की बात करता है, तो हम उसको बोलेंगे 3/6, जो एक भिन्न है। दोस्तों, भिन्न को सामान्यतः परिमेय संख्या भी कहा जाता है, तो थोड़ी सी हम परिमेय संख्या के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या सामान्यतः उस संख्या को कहा जाता है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से p जहां अंश है और q यहाँ हर है। तो जैसा कि यहाँ पर हम भिन्न को भी लिख रहे हैं 3/6 को, 3 यहाँ अंश है और 6 यहाँ हर है। तो इस तरह से p/q के रूप में अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर जो q का वैल्यू है यानी हर का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर का जो मान है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता एक परिमेय संख्या में। तो सामान्यतः भिन्न और परिमेय संख्याएं एक ही हैं और इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते।
इसके बाद बात करते हैं भिन्न के उदाहरण की या परिमेय संख्याओं के उदाहरण की। तो परिमेय संख्याओं के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 3/6 लिया और उसका तुल्य भिन्न हमको प्राप्त हुआ 1/2, क्योंकि 1/2 का मान 3/6 के बराबर है ना। यहाँ पर 1/2 में अगर हम अंश और हर में 3 का गुणा कर देते हैं तो 3/6 प्राप्त होता है। तो इस तरह से किसी भी भिन्न में हम समान संख्या का गुणा करते हैं और उससे हमको कोई भिन्न प्राप्त होता है तो उसको हम तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे अंश और हर में तो ये आ जाएगा 4/8 और उसका मान भी 1/2 के ही बराबर होगा। तो 4/8 जो है 1/2 का तुल्य भिन्न कहलाता है। तो इस तरह से 3/6, 5/7 कुछ भी अंश बटे हर के रूप में है तो वह भिन्न का एक उदाहरण है या परिमेय संख्या का एक उदाहरण है। भिन्नों को अंश और हर के रूप में लिखते हैं तो इसके आधार पर इनके 3 मान हो सकते हैं या 3 प्रकार हो सकते हैं। तो कौन कौन से भिन्नों के प्रकार होते हैं चलिए देखते हैं। पहला होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसमें अंश का मान हर के मान से कम होता है। तो इसका एक उदाहरण है 3/5। 3/5 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अंश जो है वो 3 है और हर जो है वो 5 है और अंश का मान हर के मान से कम है, इसलिए इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। इसी तरह से इसके दूसरे प्रकार को अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न में अंश का मान हर के मान से अधिक होता है। जैसे इसी को ले लेते हैं 5/3 अगर उदाहरण लेते हैं तो ये हो जाएगा अनुचित भिन्न। तीन बटे पांच उचित भिन्न है क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है या अंश जो है हर से छोटा है। इसी में अगर 5/3 कर देते हैं तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हर का मान अंश के मान से कम है। तो इस तरह से हर का मान बढ़ जाता है तो उसको उचित भिन्न कहा जाता है और अंश का मान बढ़ जाता है तो उसको अनुचित भिन्न कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे प्रकार की। इसका तीसरा प्रकार कहा जाता है मिश्र भिन्न को। तो मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसमें हम पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न को जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई भी एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 4 धन 3/5। इस तरह से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 सही 3/5। इस तरह से 4 सही 3/5 के रूप में लिखी गई जो भिन्न है उसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। भिन्नों का गुण देखते हैं तो भिन्नों का एक गुण ये है कि इसके अंश और हर में समान संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो इसके मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 5/6 के साथ अगर हम अंश और हर दोनों में 2 का गुणा करते हैं तो इसका मान आएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब 10/12 हमको जो उत्तर प्राप्त हो रहा है उसको हम 2 से भाग करके 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। इस तरह से हम लोग इसका जो मान है वो 5/6 ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ 10/12 5/6 का ही एक तुल्य मान है तो तुल्य मानों को कई जगह इसके चौथे प्रकार के रूप में भी देखा जाता है। जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था 3/6 का जो मान है वो 1/2 के ही बराबर है तो 1/2 का ही तुल्य मान 3/6 है। इसी तरह से 5/6 का तुल्य मान 10/12 है तो ऐसे भिन्नों को हम तुल्य भिन्न भी कहते हैं। इसी तरह की क्रिया हम भाग में भी कर सकते हैं। भिन्नों के अंश में किसी विशेष संख्या का भाग करते हैं और उसी संख्या का अगर हम हर में भी भाग करते हैं तो भी भिन्न का जो मान है वो अपरिवर्तित रहता है। चलिए इसमें में देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5/6 में इसके अंश में 3 से भाग करते हैं और हर में भी 3 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 5/3/6/3। अब इसके बाद इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 5/3 -
अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो 5/3 जो अंश में लिखा गया है वो 5/3 इसको लिखेंगे। अब उसके बाद जो भाग है यहाँ पर या बटे है उसके जगह में हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इस तरह से गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो क्या होगा, हर में जो 6/3 है उसका क्रम उलट जाएगा, यानी जो अंश में है वो हर में चला जाएगा और जो हर में है वो अंश में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3/6। यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा और हमको उत्तर प्राप्त होगा 5/6। तो इस तरह से किसी भी भिन्न में समान संख्या से भाग करते हैं, उसके हर में भी वही संख्या से भाग करते हैं जो अंश में किए हैं। तो इस स्थिति में जो मान प्राप्त होता है वो पहले के मान के ही बराबर हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद हम भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करने की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि इसका फायदा उनको भी मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल वैदिक विद्यालय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल वैदिक विद्यालय को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।